नमस्कार दोस्तों, नो बकवास टेक की बात मैं पीके आपके साथ आज फिर से लेके आ गया हूँ एक वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ग्लू गन के बारे में। ग्लू गन यानी कि चिपकाने वाला गन। सबसे पहले करेंगे इस ग्लू गन की अनबॉक्सिंग जो मैंने अमेजन से खरीदी है। फिर उसके बाद हम करेंगे उसका रिव्यू, उसके पार्ट्स के बारे में उसकी पूरी जानकारी लेंगे। फिर उसकी क्या उपयोगिता है, यूजफुलनेस ऑफ दिस प्रोडक्ट, और फिर इसके बारे में हम बात करेंगे कि आपको कौन सा ग्लू गन खरीदना चाहिए बाइंग गाइड के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। पैकेट में से निकल चुका है एक गन। 305 रुपये मैंने इसे खरीदी है। एप्टेक डील्स मैक्स 100 वॉट ग्लू गन विथ 5 ग्लू स्टिक्स। पैकेट के अंदर से हमें मिला एक पैकेट जो कि लिपटी हुई है एक प्लास्टिक की पन्नी में। तो इस पन्नी को काट कर मैं निकाल देता हूँ और इस पैकेट के ऊपर आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि इसके ऊपर लिखा हुआ है प्रोफेशनल ग्लू गन। तो जबरदस्त पैकिंग की हुई है। तो इसे काटने के बाद भी नहीं निकल पा रहा है ये, फिर से इसको वापस से काटना पड़ा और निकालते ही ये देखिए अंदर से गिर चुके हैं 5 ग्लू स्टिक्स। जी हाँ, ये हैं 10 mm मोटाई के लगभग ग्लू स्टिक्स 5 जो इसके साथ आते हैं फ्री में। और इस पैकेट के ऊपर लिख रखा है इन्होंने कि 3 से 5 मिनट की इसकी हीटिंग टाइम है। ये एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट है, इसमें कंसिस्टेंट टेम्परेचर है, एर्गोनॉमिक डिज़ाइन है, हेवी ड्यूटी प्रोफेशनल ग्लू गन है ये। पीछे की साइड में आप देख सकते हैं कि इस पे सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, इसके फीचर्स लिखे हुए हैं, इसका एप्लीकेशन लिखा हुआ है, इस पे कुछ वार्निंग लिखे हुए हैं और कुछ ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं। तो इस चिपकाऊ गन को इस पैकेट से बाहर निकालने के लिए इसके बाहरी आवरण को मुझे चाकू से काटना पड़ रहा है क्योंकि इसकी पैकिंग बहुत ही हार्ड है। अभी यहाँ हम ग्लू गन को बाहर निकालकर उसके पार्ट्स के बारे में समझेंगे। तो यह जो गन है वो ट्रिगर फीड गन है। ये देखिए ट्रिगर को दबा रहा हूँ मैं और यहाँ पर आप देख लीजिए सबसे आगे नोजल है, उसके नीचे स्टैंड है। ये ऑरेंज कलर का ट्रिगर है। यहाँ पे ऑन ऑफ बटन मिलता है हमें और ये वायर मिलता है और यहाँ पर एक पावर इंडिकेटर भी मिल जाता है हमें। दूसरी तरफ हमें दिख रहे हैं स्क्रूज जिसकी मदद से इसे खोला जा सकता है। अब इसमें हम डालेंगे ग्लू स्टिक को। तो ग्लू स्टिक को ऐसा आप डायरेक्ट नहीं डाल सकते। ग्लू स्टिक को डालने के लिए सबसे पहले आप ट्रिगर को थोड़ा सा दबाएं और उसके बाद हल्का इंसर्ट करके उसे छोड़ दें और ट्रिगर को जब तक दबाते रहे जब तक कि आप उसे हैवी ना फील करने लगे। तो एक पोजीशन पे आके आपको यह रुक जाता है। तो ये देखिए अब हमारा गन जो है वह लोड हो चुका है। तो अब हम करेंगे इसे प्लग इन करने के बाद करेंगे इसकी टेस्टिंग। अब देते हैं इसका एक छोटा सा रिव्यू क्योंकि इस गन को मैं यूज़ कर रहा हूँ पिछले 1 महीने से। कुल मिलाकर मैं एक ही लाइन बोलूँगा इसके बारे में कि इसकी बनावट, इसकी मजबूती और इसका फंक्शन, ये तीनों कुल मिलाकर ठीक ठाक हैं, अच्छे हैं। और 100 वॉट पावर होने की वजह से इसका हीटिंग टाइम भी कम है। 2 मिनट में ये आपको हीट हो जाता है, फंक्शनल हो जाता है, तैयार हो जाता है काम करने के लिए। अब देखिए मैंने इसे कर दिया है प्लग इन करके ऑन। आप देख सकते हैं कि हमारी एलईडी इंडिकेटर जो है वो ब्लिंक हो रही है और इसमें पावर ऑन ऑफ बटन भी है। तो इससे पहले हम इसे यूज़ करें, जान लेते हैं इसकी उपयोगिता के बारे में। घर में जनरल पर्पस यूज़ के लिए ये बहुत ही ज़रूरी उपयोगी उपकरण है। क्लॉथ्स पे आपको जब मोती या कुछ भी डेकोरेटिव आइटम्स चिपकाने होते हैं तो उसके लिए ये काफ़ी उपयोगी हो जाता है। वुड वर्क में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। पैकेजिंग और शिपिंग में इसका इस्तेमाल बहुतायत में किया जाता है। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के जो मैन्युफैक्चरर होते हैं इसका यूज़ अपने वायर्स को या पार्ट्स को फिक्स करने के लिए करते हैं या कई जगह पे इंसुलेट करने के लिए भी करते हैं। ये जो ग्लू स्टिक्स आप देख रहे हैं वो 11 mm की है और यह बनी है थर्मोप्लास्टिक से। इस तरह की हॉट ग्लूज गन का इस्तेमाल बहुत सारी जगहों पर किया जा सकता है। रबर के ऊपर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, सेरामिक के ऊपर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, मेटल्स के ऊपर कर सकते हैं, प्लास्टिक्स के ऊपर कर सकते हैं, ग्लास के ऊपर कर सकते हैं और वुड के ऊपर तो करते ही हैं। और अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं इसका इस्तेमाल थर्मोकोल के ऊपर करने जा रहा हूँ। थर्मोकोल में इस प्लास्टिक को इंसर्ट करके चिपकाने जा रहा हूँ। ये मेरा फ्लावर बेस जो है वो टूट चुका था और इसे मैं करने जा रहा हूँ रिपेयर इसकी मदद से। इस तरीके की गन यूज़ करने के लिए आपको बहुत ही सावधानी की ज़रूरत होती है। इसके नोजल को जो सामने जो टिप है उसे बिल्कुल भी नहीं छूना है। वो ट्रक्स के पीछे लिखा होता है ना, सटलता गैला बेटा, तो वही बात है यहाँ पे। दूसरी चीज़ है कि क्वांटिटी का ध्यान रखना है। ये नहीं कि भर भर के डाल दिए और वो एक्सेस ओवरफ्लो हो रहा है। ओवरफ्लो होने जाएगा फिर आप उसे छूने जाओगे या हटाने जाओगे, और हाथ से तो बिल्कुल भी नहीं छूना है। और प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है कि ये बच्चों की खेलने की चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। बच्चों को इससे बिल्कुल दूर रखें। एक और ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसके सेटिंग टाइम का ध्यान रखें। सेटिंग टाइम यानी कि ठंडा होकर कूल होकर सेट होने का टाइम। किसी भी चीज को अच्छे से चिपकाने के बाद उसे 2 से 3 मिनट तक ठंडा होने के लिए छोड़ दे ताकि वो सेट हो जाए, और सेट होने के बाद उसे चेक करें। अब ऐसा नहीं कि आप गरम गरम में उसे चेक कर रहे हैं तो वो बार बार उखड़ जाए। बाकी तो आप समझदार हैं। अब आता है इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कि ग्लू गन खरीदी कौन सी जाए। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने यही वाली गन क्यों खरीदी। तो मेरे लिए हॉट ग्लू गन के 4 रिक्वायरमेंट्स
रिक्वायरमेंट्स थे। पहला रिक्वायरमेंट था फास्ट हीटिंग, दूसरा रिक्वायरमेंट था 100 वाट से ऊपर, तीसरा रिक्वायरमेंट था कि अच्छे रिव्यू हो, प्रोडक्ट रिव्यू काफी अच्छा हो, और चौथा रिक्वायरमेंट था कॉस्ट अप टू 300 रुपीज। और यह चारों ही रिक्वायरमेंट फुलफिल किया इस प्रोडक्ट ने, जो कि अमेजन पे #1 पे बेस्ट सेलर में लिस्टेड है। इस प्रोडक्ट की बाई लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और इसके अलावा जो कुछ अच्छे ग्लू गन्स होंगे उसकी भी लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए अब बात करते हैं कि ग्लू गन खरीदने से पहले हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले स्टेप 1 में आप ध्यान रखेंगे कि उसका फीड टाइप आप चेक कर ले कि वो मैनुअल फीड है या ट्रिगर फीड है। मैनुअल फीड में क्या होता है कि हमें अंगूठे से पुश कर करके ग्लू स्टिक को आगे बढ़ाना होता है, और ट्रिगर फीड में क्या होता है कि ट्रिगर आप दबाते जाओ और ग्लू स्टिक आगे बढ़ती जाएगी और फीड मिलती जाएगी। इस हिसाब से ट्रिगर फीड अच्छा रहेगा। फिर आपको चेक करनी है नंबर 2 पे डिजाइन कैसा होना चाहिए, हैंडी होना चाहिए, स्मॉल। नोजल साइज चेक कर लीजिए आपके यूसेज कहाँ पे हैं, स्मॉल होमली यूजेज है या बहुत हैवी यूज है आपका, उस हिसाब से आप उसका डिजाइन चेक कर लें कि उसमें पावर बटन है कि नहीं, पावर इंडिकेटर है कि नहीं। फीड टाइप और डिजाइन चेक करने के बाद अभी हमें चेक करना है उसका वोल्टेज और वॉटेज। हम जितने ही ज्यादा वॉट की मशीन लेंगे उतनी ही जल्दी वो हीट होगी। अभी नॉर्मली 18 वॉट से लेके 500 वॉट तक की मशीन आराम से उपलब्ध है, लेकिन हमारे होमली यूज के लिए 100 वॉट सफिशिएंट है। और कुछ देखना चाहते हैं तो अब आप देखिए नोजल, जो बहुत अच्छी क्वालिटी के ग्लू गन्स होते हैं उसमें आपको रिप्लेसेबल नोजल भी मिलता है। उसमें आप नोजल के साइज को चेंज कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। वैसे में नोजल की क्लीनिंग और मेंटेनेंस काफी आसान हो जाता है। अब आप देख सकते हैं कि इसके कॉर्ड की लेंथ कितनी है, कितना लंबा तार लगा हुआ है उसमें। छोटे तार जो होते हैं वो काफी फ्रस्ट्रेटिंग होते हैं। देखिए यहाँ पर मुझे एक एक्सटेंशन बॉक्स यूज करना पड़ रहा है इस सोफे को चिपकाने के लिए। एक अच्छे ग्लू गन में आपको हमेशा एक स्टैंड मिलता है, जैसे बाइक में आपका किक स्टैंड होता है वैसे ही एक स्टैंड आपको मिलता है, जो कि इस गन में भी है। सामने की तरफ एक छोटा सा मेटल का तार है। और अब सबसे इम्पोर्टेंट, प्राइस एंड पर्पस। सबसे पहले आप तो यह निर्धारित कर लें कि आपका बजट क्या है और आपके यूसेज क्या हैं। अब आपको घर में यूज़ करना है और आप इंडस्ट्रियल वाला खरीद लें और काफ़ी पैसा उसमें फंसा दें, वो भी एक अच्छी बात नहीं होती है। तो इसीलिए घर में यूज़ करना है तो होमली यूज़ वाला छोटा 100 वाट का आप ले सकते हैं, और इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए तो फिर वो एक अलग ही स्पेसिफिकेशन हो जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मेरा रिक्वायरमेंट क्या था, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने अपने सोफे को रिपेयर करने के लिए इस ग्लू गन और उस TP10 स्टेपलर को मंगाया था। तो TP10 स्टेपलर का वीडियो मैंने अभी जस्ट कल ही अपलोड किया है, और इस ग्लू गन का यूज़ भी आप देख लिए कि मैं अपने सोफे को कैसे रिपेयर कर रहा हूँ। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इस तरीके की वीडियोस लाते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। बाकी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरा सोफ़ा जो है वो ऑलरेडी रिपेयर हो चुका है और ठीक भी हो चुका है।